बन्नू हमले पर अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। बन्नू फतह खैल पुलिस पोस्ट हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से मिलते हैं। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। दो टोक मौक़िफ़, अफगान तालिबान पर फितना अल ख़ारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दाइश के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला फरीदी का बन्नू का दौरा, फतह खेल पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले में शहीद अहलकारों के अहले खाना से मुलाकात, अस्पताल में जख्मी अहलकारों की अयादत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। मजीद बदअमनी किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला ने सूबे में अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दी थी। अमरीका का बन्नू दहशतगर्दी हमले में जानी नुकसान पर दुख का इजहार। दुख की घड़ी में जाम बहक होने वालों के वरसा और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हैं। पुरअमन और दहशतगर्दी से पाक माहौल पाकिस्तानी अवाम का हक है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे, अमरीकी सिफारत खाने का बयान। तो ये एक इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त मैं समझता हूँ कि ये एक कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में ख़ुदकुश हमला करने का। और ये टारगेट, अब ज़ाहिर है इस बच्ची को इस वक्त तक नहीं पता था कि कहाँ, लास्ट मोमेंट पे इसको बताना था कि कहाँ होना था। इट कुड बी एनी प्लेस, एनी हैपनिंग, जो भी वहाँ पर होता है। इस्लामाबाद में आपको पता है कि डेली देयर आर एक्टिविटीज़, नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ। सिक्योरिटी एजेंसीज ने भारतीय ज़ेर परस्ती दहशतगर्दों का इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने कम से लड़की को ट्रैप करके खुदकुश हमले का टास्क दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की लड़की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि दहशतगर्द खवातीन को शर्मनाक अंदाज में ट्रैप कर रहे हैं, उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं। ऐसे हथकंडों का बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। सरफराज भुट्टी का कम उम्र लड़की के खिलाफ कार्रवाई न करने और फैमिली समेत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त का ऐलान। मने कज़ना मना तोरसेंते मना गुशी तज़ीमे वसकार बेका थी पेता एवट कने तो कार नको मंगो चलो सही है गोड़ा एशिया मना अंचु मने कज़ना गो मना दो चक्रा बोरते मने चम्माना बसते बोरते। खुदकुश हमले के लिए कज़न ने उकसाया। मंगेतर और घर वालों ने उसके साथ राबता ना रखने का कहा, लेकिन वालिद को खतरे के पेश नज़र खुदकुश बमबार बनने पर मजबूर हुई। पकड़ी गई लड़की की गुफ्तगू, कहा कि कज़न और उसके साथ पकड़े गए तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने मुझे भी गिरफ्तार कर लिया। दौरान हिरासत इज्जत व वक़ार के साथ रखा गया। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। मुसल्लह अफ़वाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन, शहदा को खराज अक़ीदत पेश। मार्का हक में कौम फौज के शाना बशाना थी, दुश्मन का बयानिया बुरी तरह नाकाम हुआ। करारदाद का मतन। मार्का हक की कामयाबी पर सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। फोर्सेज, अवाम, नौजवानों और मीडिया को खराज तहसीन पेश किया गया। भारत ने बुज़दिलाना हमले में सिविलियंस को टारगेट किया। 7 मई की रात भारत के तमाम तैयारे पाक फ़ज़ाइया की निशाने पर थे। पाकिस्तान चाहता तो तमाम 74 तैयारे गिरा सकता था। दुश्मन इबरतनाक शिकस्त हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। ये ऐवान इस अमर पर यकीन और इत्मीनान का इजहार करता है कि हमारी मुसल्लह अफवाज वतन अजीज की खुद मुख्तारी और सलामती का हर हाल में दिफा करने की अहल हैं और आइंदा भी भारतीय तसल्लुत की नापाक ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज और दीगर दिफाई इदारों समेत कौम को ज़बरदस्त खराज तहसीन, शहदा को खराज अक़ीदत पेश। मुसल्लह अफ़वाज की शानदार फतह ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाकर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। करारदाद का मतन। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर पुरवक़ार तक़रीब का इनेक़ाद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए। नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइश ने तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश की।
کابل میں آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد. سفیر پاکستان عبید الرحمان نظامانی کا مسلح افواج کو خراج تحسین. کہا کہ قوم ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی. افغان سرزمین سے دہشت گردی ختم کرنے کا مطالبہ. قطر میں یوم مارکہ حق پر عمارتیں پاکستانی پرچم کے رنگوں سے جگمگا اٹھیں. پیٹرولیم ذخیرہ یقینی بنانے کے لیے مہنگی پیٹرولیم مصنوعات خریدی گئیں. وفاقی وزیر علی پرویز ملک کا اعتراف. جنگ 28 فروری کو لگی. اس سے پہلے موجود 5,80,000 ٹن کا ذخیرہ سستے داموں خریدا گیا تھا. چیئرمین قائمہ کمیٹی سیف اللہ ابڑو کا سوال. معاملہ FIA دیکھ رہی ہے. وزیر پیٹرولیم کا جواب. غیر رسمی بات چیت میں پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھانے سے متعلق جواب دینے سے گریز. لیوی کے بہت اب تو ہدف پورا ہو گیا ہے نا. اب تو ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے. سر اس کا مطلب ہے کہ پرائز ہونے خالی جائے گی. لیوی میرے پاس آتی ہے. نہیں سر جس کے پاس جاتی ہے اس سے آپ سوال پوچھ لیں. حکومت کی کفایت جاری مہم میں 13 جون تک توسیع. وزیراعظم نے ایندھن کے تحفظ اور کفایت جاری اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد کمیٹی کی سفارشات منظور کر لی. سرکاری گاڑیوں کے لیے ایندھن کی فراہمی میں 50% کمی برقرار رکھے گی. 60% سرکاری گاڑیاں بدستور بند. غیر ملکی دوروں اور سرکاری سفری اخراجات پر مکمل پابندی برقرار. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکی تجویز پر ایران کا جواب مسترد کر دیا. ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ ایران کا جواب بالکل پسند نہیں آیا. امریکی ویب سائٹ ایکزیوس سے بات چیت میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف عسکری کارروائیاں ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئیں. ایک بار پھر 2 ہفتے کی جنگ کر سکتے ہیں. امریکہ اگر جنگ چاہتا ہے تو ہم لڑنے کو تیار ہیں. پاکستان کے ذریعے بھیجے گئے جواب میں کوئی غیر ضروری مطالبہ نہیں کیا گیا. ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی کا ایکس پر پیغام. نہ ہونا ایران کے حق میں بہتر ہے. ٹرمپ کے مطالبات ماننے کا مطلب سرنڈر ہوگا. امریکی صدر کا ٹیلی فون پر مذاکرات کا مشورہ مسترد. مذاکرات فی الحال تحریری شکل میں پاکستان کی ثالثی میں ہوں گے. امریکی تجاویز پر ایران کے جواب کی تفصیلات سامنے آ گئیں. ایران کا تمام محاذوں پر جنگوں کا خاتمہ، بحری ناکہ بندی ختم کرنے، جنگی نقصانات کا ازالہ کرنے اور تیل کی فروخت پر عائد پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ. ایران نے یورینیم افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادگی ظاہر کر دی. امریکی اخبار کا دعویٰ. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے 20 سال تک یورینیم افزودہ نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا. ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے امریکی اخبار کی رپورٹ حقائق کے منافی اور گمراہ کن قرار دے دی. مالٹا کا پرچم بردار آئل ٹینکر آبنائے ہرمز سے ایران کے مقرر کردہ راستے سے گزر گیا. بحری جہاز عراق کا خام تیل لے کر ویتنام کی جانب رواں دواں. ایران نے جاسوسی کے الزام میں ایروسپیس سائنسدان کو پھانسی دے دی. عرفان شکور زادہ پر امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام. ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. عباس عراقچی اور فیصل بن فرحان کے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو. پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال. امریکی ناظم الامور کی جانب سے کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات. خطے کی صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال. نائب وزیر اعظم نے پاکستان کے امریکہ اور ایران کے درمیان روابط میں اہم کردار کو اجاگر کیا. سفارتی کاوشوں سے خطے میں امن کی امید کا اظہار. اسحاق ڈار نے پاکستانی اور ایرانی سمندری ملاحوں کی واپسی میں امریکی مدد کو سراہا. مشرق وسطی کے بحران اور مودی سرکار کی نااہلی نے بھارتی معیشت کی چولیں ہلا دیں. مودی کو عوام سے سونا نہ خریدنے اور گاڑیاں کم چلانے کی اپیلیں. مذاکرات یا جنگ غیر یقینی کسی صورتحال کے باعث تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ. برینٹ کروڈ $103 فی بیرل پر ٹریڈ. ایشیا اسٹاک مارکیٹس میں مندی. کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان. 100 انڈیکس 609 پوائنٹس کمی سے 1,70,506 پوائنٹس پر بند. وزیر اعظم نے IT کا فروغ اور برآمدات میں اضافہ ترجیح قرار دے دیا. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آسان خدمت مراکز پر کام تیز کرنے کی ہدایت. نوجوانوں میں IT کے بے پناہ استعداد موجود ہے. وزیر اعظم کا وزارت IT کے امور پر جائزہ اجلاس سے خطاب. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس. پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی میں نئی بھرتیوں پر پابندی ختم کرنے کی منظوری. مختلف میگا پروجیکٹس منظور. اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم میں اب تک تقریباً 2 لاکھ خاندانوں کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. اجلاس کو بریفنگ.
खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रवां हफ्ते तौसी का इम्कान, 10 वज़रा और मुशीरान शामिल किए जाएंगे। ज़राए बताते हैं कि तौसी का फैसला पहले किया गया था, लेकिन किफ़ायत जारी मुहिम के बाइस फैसला ताख़ीर का शिकार हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 7 करोड़ रुपए वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मरियम नवाज को 7 करोड़ रुपए वापस करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल में जमानत के लिए बतौर गारंटी 7 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। नायब ने शुगर मिल केस खत्म कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तनाज़ात के हल का मुतबादिल निज़ाम इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे दिया। तकरीब से खिताब में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मुल्क में मुसालहती अदालतों का ढांचा मौजूद है। ADR के जरिए साइलिन के वक्त और सरमाए की बचत मुमकिन है। जस्टिस जवाद हसन का कहना था कि तनाज़ात हल का मुतबादिल निज़ाम सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी की बुनियाद है। टोबा टेक सिंह में फायरिंग से जख्मी रुकन पंजाब असेंबली अयूब खान गाजी को लाहौर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े में 4 अफराद हलाक हुए। वाक़े का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर में सुंदरदास रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 3 अफराद जाँ बहक। बादामी बाग में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौत की वादी में पहुंच गया। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन और चूंग में CCD से मुकाबलों में 3 मुनशियात फरोश हलाक। डिफेंस में मारे गए दोनों सगे भाई थे। चूंग में मारे गए मुल्जिमान पंजाब में मुनशियात का बड़ा नेटवर्क चलाते थे। इस्लामाबाद के इलाके 12 कोह में मुगवी 2 माह की बच्ची को मरीज से बाजियाब करवा लिया गया। अगवा में मुलविस पड़ोसी खातून और टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार। मुल्जिमा बच्ची को खाना खिलाने के बहाने लेकर फरार हो गई थी। कराची के इलाके सोहराब गोड पर ऑयल की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड का अमला शोले बुझाने में मसरूफ। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर में दी गई जायदाद की मुंतकिली से मुतालिक अहम कानूनी उसूल तय कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने निगाह रजिस्ट्रार और निकाह ख्वां को हक महर देने में दर्ज जायदाद की मिल्कियत की तस्दीक करने की हिदायत कर दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक शहर मुश्तरका जायदाद में सिर्फ अपने हिस्से की हद तक हक महर दे सकता है। गैर ज़रूरी कानूनी चाराजोई से बचने के लिए निकाहनामे में जायदाद की मिल्कियत से मुतालिक अलहदा कॉलम शामिल करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। अपग्रेडेशन काम का मुआयना किया। सेफ सिटी मंसूबे पर काम की पेश रफ्तार वज़ीर दाखिला को ब्रीफ किया गया। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी फेज 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। एक और कार्गो जहाज पर 34,000 टन सामान लेकर गवादर लंगर अंदाज। अबू धाबी और कुवैत के लिए कार्गो गवादर में उतारा जाएगा। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी के मुताबिक आलमी शिपिंग कंपनीज का गवादर पर एतमाद बढ़ने लगा। गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत का अहम मरकज बनता जा रहा है। आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमायां कमी का फैसला। कंटेनर बरदार जहाज़ों की बर्थिंग फीस में 25% कमी का ऐलान। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट चार्जेस भी 40% कम कर दिए गए। जनरल कार्गो के लिए 1 माह मुफ्त स्टोरेज सहूलत मुतारिफ करा दी गई। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी ने गवादर बंदरगाह के लिए बड़े इक़दाम का ऐलान कर दिया। पंजाब में 3 माह के लिए गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। 22 मई से 23 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब का ऐलान। सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और करीबी इलाकाजात में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। बिजली की लोड शेडिंग और कारोबार की जल्दबंदी से दर्जी परेशान। ईद उल अजहा पर ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल। हुकूमत से ईद तक लॉकडाउन में नरमी और बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। लेबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइली जारहियत में तेजी। सहूनी फौज ने 24 घंटों के दौरान तिब्बी अमले समेत मजीद 51 अफराद को शहीद कर दिया। हिजबुल्लाह से झड़प में इसराइली फौजी हलाक।
तबाहाल गजा के नौजवानों में फिटनेस का जज्बा जिंदा, टूटे फूटे जिम्स में वर्जिश करने वालों का रश, नौजवानों ने वर्जिश को जहनी और जिस्मानी फिटनेस का जरिया करार दे दिया। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर के दौरा चीन की तफसीलात जारी कर दी। ट्रंप बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। ट्रंप के दौरा चीन के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान टैरिफ, मशरिक़ वस्ता और ताइवान के मामलात पर बात होगी। एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई के शुबों पर मुज़ाकरात एजेंडे का हिस्सा। कनाडा में तेज रफ्तार हैवी बाइक कार से टकराकर ऐसी उछली के सिग्नल के पोल पर लटक गई। हादसे में बाइक राइडर शदीद जख्मी। पाबनाए हुर्मुज़ में कोरियन कंपनी के जहाज पर हमले पर जनूबी कोरिया की मजम्मत। पता लग रहा है कि हमला कहां से हुआ, मालूमात मिलने के बावजूद जवाब दिया जाएगा। जनूबी कोरियन सदर के कौमी सलामती मुशीर का बयान। रवा माह जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज पर हमले के बाद इंजन रूम में आग लग गई थी। ढाका टेस्ट के चौथे रोज बारिश की एंट्री, पहला सेशन बरसात की नजर हो गया। दिन के अख्ताम तक बांग्लादेश ने 4 विकेटों पर 152 रन बनाए, पाकिस्तान पर 179 रन की बढ़तरी। पाकिस्तानी टीम के बैटर बाबर आजम बांग्लादेश में तवज्जो का मरकज, जहां जाते हैं फैंस पहुंच जाते हैं, सेल्फीज बनवाते हैं। बांग्लादेश के सिक्योरिटी एहलकार भी बाबर आजम के साथ सेल्फीज बनवाते नजर आए। क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान पर 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान किया। IPL खेलने पर बड़े बड़े नाम स्क्वाड का हिस्सा नहीं। मिचेल मार्श कैंगरूज की क़यादत करेंगे और 30 में से 4 जून तक 3 मैचेस खेले जाएंगे। बार्सिलोना ने दूसरी बार स्पेनिश लीग ला लीगा का टाइटल जीत लिया। अहम तरीन मैच में रियल मैड्रिड को 2-0 से शिकस्त। मार्कस रैशफोर्ड और फेरन टोरेस ने गोल स्कोर किए। बार्सा मजमूई तौर पर 29 बार टाइटल जीतने वाली टीम बन गई।